मेरे को अगर मैं आपके साथ बदतमीजी करता मैं अंदर नहीं आता आपके साथ बात नहीं। ये कोई तरीका पहले मुझे बताओ, ये जैसे बात कर रही है ये कोई तरीका है? मैं भी इधर चाचा यार फिर क्या फायदा? ओ गाड़ी को नहीं मार। हाँ मेरी बात से बड़ी सुन रही होगा, बात सुन रही हो चाचा। ओ उस्ताद उसकी बनाओ उसकी। मेरे भाई यार मैं से आके ये आपको का बच्चा मुझे का बुआ नहीं मैं क्या कहता हूं मैं निकाल कर कटवा नहीं सो फोन तोड़ देंगे, क्या फायदा? उधर से बना गवर्नमेंट फिकर है ओए कर वीडियो ओए सवारी की फोन, सवारी का फोन करता है। टोल प्लाजा, अच्छी सड़क के लिए टोल प्लाजा के ऊपर पैसा कौन नहीं देना चाहता है, लेकिन टोल प्लाजा के ऊपर जब आप रुकते हैं और आपका फास्टैग जो है टोल प्लाजा में जो रेडियो फ्रीक्वेंसी है RFID लगा हुआ है, वो अगर आपका टैग फास्टैग रीड नहीं कर पा रहा तो टोल प्लाजा के ऊपर झगड़ा होता है, टोल प्लाजा के ऊपर बहसबाजी होती है और ज्यादातर मामलों में टोल प्लाजा पर काम करने वाले कर्मचारी आपको मजबूर करते हैं कि आप वहां पर कैश पे करें और कैश पे कर आगे निकल जाएं। जब आप कैश पे करके आगे निकल जाते हैं तो 1-1.5 किलोमीटर आगे पहुंचने के बाद आपको एक मैसेज आता है जिसमें आपको यह पता चलता है कि आपके फास्टैग से भी पैसे कट गए हैं। यह कोई नई बात नहीं है, ये टोल प्लाजा के ऊपर आम सी बात है। पहले भी बड़ी बार हमने स्ट्रेट लाइन के ऊपर इसको रिपोर्ट किया है, आज दोबारा से इसको रिपोर्ट कर रहे हैं। चिनई नाशी टनल के पास भी दोनों तरफ आप जानते हैं टोल प्लाजा लगा हुआ है। टोल प्लाजा के ऊपर जम्मू कश्मीर रोड ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन की गाड़ी पहुंचती है और टोल प्लाजा के कर्मचारी ड्राइवर से ये कहते हैं कि आपका फास्टैग रीड नहीं हो रहा है। तो ड्राइवर ये कहता है कि फास्टैग में मेरे रिचार्ज है, आप फास्टैग से पैसा ले लीजिए। मैं कैश तो दूंगा नहीं क्योंकि कैश की कोई सुविधा हमारे पास नहीं और ये रोड ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन है, मेरी घर की गाड़ी तो है नहीं। जो मैं घर की गाड़ी अगर होती तो मैं आपको पैसे दे देता, लेकिन गाड़ी तो सरकारी है और फास्टैग हमारा रिचार्ज रहता है, तो ये तो मतलब ही नहीं बनता कि मेरा फास्टैग रीड न करे और मेरे फास्टैग से पैसे न कटें। इसी पर कोई बहसबाजी होती है और बस के अंदर जो यात्री सवार थे, बस के अंदर जो लोग सफर कर रहे थे, उन लोगों ने भी जो टोल प्लाजा के कर्मचारी हैं उनके व्यवहार को देखते हुए वीडियो बनाना शुरू की। वीडियो हमारे पास है, जो वीडियो वहां थोड़ी सी बनी है आप देख सकते हैं कि वो वीडियो बना रहे हैं और उसमें टोल प्लाजा का एक कर्मचारी बस के अंदर है और वो वहां पर एक बुजुर्ग से बात करते हुए कुछ कह भी रहा है कि मैंने आपसे कोई बदतमीजी नहीं की, लेकिन जो नीचे हैं उनका व्यवहार जो है साफ तौर पर नजर आता है कि वो गुस्से में थे। साफ तौर पर उसमें यह भी समझा जा सकता है कि उन्होंने जब देखा कि वीडियो बन रही है तो उन्होंने वीडियो नहीं बनने दी और फौरन वीडियो बनने से फौरन जो है उसकी तरफ झपट पड़े और उन्हें फौरन जो है अपना कैमरा बंद करना पड़ा। मेरे को अगर मैं आपके साथ बदतमीजी करता मैं अंदर नहीं आता आपके साथ बात नहीं। ये कोई तरीका पहले मुझे बताओ, ये जैसे बात कर रही है ये कोई तरीका है? मैं भी इधर चाचा यार फिर क्या फायदा? हाँ मेरे ओ गाड़ी को नहीं मार। हाँ मेरी बात से बड़ी सुन रही होगा, बात सुन रही हो चाचा। ओ उस्ताद उसकी बनाओ उसकी। मेरे भाई यार मैं से आके ये आपको का बच्चा मुझे का बुआ नहीं मैं क्या कहता हूं मैं निकाल कर कटवा नहीं सो फोन तोड़ देंगे, क्या फायदा? उधर से बना गवर्नमेंट फिकर है ओए कर वीडियो ओए सवारी की फोन, सवारी का फोन करता है। और मैं आपको यह भी बताऊं, आज से इससे 2-4 दिन पहले स्ट्रेट लाइन के भी एक पत्रकार इसी चिनई नाशी टनल को जब क्रॉस कर रहे थे और वहां पर फास्टैग को लेकर ही जब उन्होंने ये कहा कि मेरे पास फास्टैग जो है, मेरे फास्टैग में पैसे हैं, आप फास्टैग से पैसे काटिए। उनका RFID जब फास्टैग रीड नहीं हुआ उनसे तो इन्होंने जब कहा कि आप जीरो रिसिप्ट मुझे काट कर दे दें, तो टोल प्लाजा के कर्मचारियों ने बजाय जीरो रिसिप्ट काटने के पत्रकार के ऊपर हमला किया, पत्रकार के गले के ऊपर हाथ डाला और उसके बाद जब पत्रकार ने फौरन पुलिस को फोन किया और टोल प्लाजा के जो ठेकेदार हैं उनके साथ बातचीत हुई तो मामला वहां पर निपट गया। मामला निपटने का कतई यह मतलब नहीं कि बात वहां पर खत्म हुई। बात यूं खत्म हुई कि उन्होंने कहा कि हम इसे डिसएंगेज कर देंगे जिस आदमी ने यह हरकत की है। अब सवाल यहां पर यह है कि क्या टोल प्लाजा के ऊपर कर्मचारी इसलिए खड़े किए गए हैं ताकि वो गुंडागर्दी करें?
क्या टोल प्लाजा के ऊपर कर्मचारी इसलिए खड़े किए गए हैं ताकि वो लाठी डंडा लेकर लोगों को मारने पीटने का काम करें? क्या सरकार ने उन्हें ये ताकत दी है कि जो ताकत पुलिसकर्मी के पास नहीं, यानी पुलिसकर्मी बिला वजह किसी आदमी के को लाठी मारे, डंडा मारे, थप्पड़ मारे, इसकी इजाजत पुलिसकर्मी को नहीं है। हालांकि उसके पास कानूनी तौर पर यह ताकत है कि वो 24 घंटे के लिए किसी भी आदमी को लॉकअप में बंद करके रख सकता है और कोई नहीं पूछ सकता उससे कि आपने 24 घंटे के लिए इस आदमी को थाने के अंदर क्यों बिठा के रखा है। यह ताकत पुलिसकर्मी के पास है। लेकिन पुलिसकर्मी इस कानून का गलत इस्तेमाल नहीं करता। वो जानता है कि अगर मैं ये गलती करूंगा तो कल कोर्ट के सामने मुझे जाना है, वहां मुझसे सवाल जवाब होगा, मुझसे पूछा जाएगा कि आपने ये किया कैसे, आपने कानून तोड़ा कैसे, और जब परतें खुलना शुरू हो जाएंगी तो मेरे खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई हो सकती है। लेकिन क्या प्राइवेट आदमियों को इजाजत है कि वो मारपीट करें? क्या प्राइवेट आदमियों को इजाजत है कि वो किसी गाड़ी के पीछे अपनी गाड़ी दौड़ाएं और अपनी गाड़ी दौड़ाने के बाद गाड़ी के सामने लगाकर ये डिमांड करें कि आप गाड़ी से फलां 2 सवारियों को नीचे उतारिए, जब तक आप उनको नीचे नहीं उतारेंगे तब तक हम आपको आगे नहीं जाने देंगे? क्या वो ये सब कुछ कर सकते हैं? टोल प्लाजा के ऊपर अगर किसी के फास्टैग में पैसे पड़े हुए हैं और वो जीरो रिसिप्ट की मांग करता है, क्या वो कानूनी तौर पर कोई गलत मांग कर रहा है? टोल प्लाजा के ऊपर पहुंचने के बाद अगर फास्टैग ब्लैक लिस्टेड है तो क्या उसका मतलब यह है कि टोल प्लाजा के ऊपर काम करने वाले कर्मचारी मारपीट करेंगे और मारपीट करके पैसा वसूल करेंगे? क्या उसका मतलब यह कि वो डंडे दिखाएंगे? क्या उसका मतलब यह है कि वो गाली गलौज करेंगे? ये सारी ताकतें आखिरकार टोल प्लाजा पर काम करने वाले इन प्राइवेट कर्मचारियों को दी किसने हैं? और आम जनता के नाते क्या आप गालियां खाएंगे? क्या आम जनता होने का मतलब यह है कि आप किसी की भी गुंडागर्दी बर्दाश्त करेंगे? और क्यों करेंगे? और टोल प्लाजा के ऊपर अगर पुलिसकर्मी मौजूद हैं तो क्या वो टोल प्लाजा के ऊपर काम करने वाले कर्मचारियों के बॉडीगार्ड हैं या वो आम लोगों के और टोल प्लाजा पर काम करने वाले कर्मचारियों के सहायक हैं? सहायक में और बॉडीगार्ड में फर्क होता है। सहायक दोनों की बात सुनता है और मदद करने की कोशिश करता है दोनों साइड्स की, और बॉडीगार्ड का काम यह होता है कि जनाब मेरी ड्यूटी यहां पर यह है कि अगर टोल प्लाजा के कर्मचारियों के साथ कोई बदतमीजी करेगा या कोई टोल देने से इनकार करेगा, मैं जाऊंगा और जबरन इंश्योर करूंगा कि वो टोल वहां पर दे। मैं किसी की बात नहीं सुनूंगा। मैं नहीं सुनूंगा कि जो व्यक्ति टोल देने से इनकार कर रहा है वो क्यों कर रहा है, किस लिए कर रहा है, उसके पास आखिरकार ग्राउंड्स क्या है, रीजंस क्या है, मैं ये बात सुनूंगा। आपको ये जानना होगा कि टोल प्लाजा के ऊपर पुलिसकर्मी सिर्फ इसलिए हैं ताकि वो आम जनता की मदद करें। टोल प्लाजा पर पुलिसकर्मी इसलिए हैं कि वो टोल के कर्मचारियों के साथ कोई हाथापाई ना हो, उस चीज को रोकने के लिए हैं। टोल प्लाजा के ऊपर पुलिसकर्मियों की प्रेजेंस का मतलब यह है कि वहां झगड़े ना हो, फसाद ना हो, लड़ाइयां ना हो, लोग एक दूसरे के साथ भिड़े नहीं। लेकिन अगर पुलिसकर्मियों के मौजूद होने के बावजूद टोल प्लाजाओं के ऊपर झगड़े हो रहे हैं और चिनैनी नाशी टोल प्लाजा के ऊपर अगर हाथापाई हो रही है तो उसका संज्ञान एसएसपी रामबन को भी लेना होगा और इस तरफ से एसएसपी उधमपुर को भी लेना होगा, दोनों को लेना होगा। चिनैनी में जो एसडीपीओ बैठते हैं उन्हें भी लेना होगा और टोल प्लाजा के कर्मचारियों के साथ जाकर वार्ता करनी होगी, बातचीत करनी होगी और उनको ये समझाना होगा कि आप टोल प्लाजा के ऊपर टोल काटने के लिए हैं, उसके अलावा आपकी कोई ड्यूटी नहीं है और आप भी कानून से बंधे हुए हैं। और कानूनों में यह है कि अगर फास्टैग में पैसे हैं और आपका आरएफआईडी रीड नहीं कर पा रहा तो आपको जीरो रिसिप्ट काट के देना है और जीरो रिसिप्ट काट कर आप कस्टमर को देंगे। क्या आपको कभी जीरो रिसिप्ट मिली? क्या किसी टोल प्लाजा पे कभी किसी ने जीरो रिसिप्ट काटी? नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया को अपना टोल मिल जाता है, वो अपना टोल लेकर निकल जाते हैं। ठेकेदार को अपने पैसे मिल जाते हैं, वो अपने पैसे लेकर निकल जाता है। आम आदमी के बारे में ना तो ठेकेदार को कोई फिक्र है और ना ही नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया को कोई फिक्र है। उम्मीद और तवक्का ये कि सरकार इन छोटे छोटे मामलों का संज्ञान लेगी और टोल प्लाजा जिन ठेकेदारों को दिया गया है उन्हें ये समझाएगी कि ये टोल प्लाजा आपको रेवेन्यू कलेक्शन के लिए दिए गए हैं और रेवेन्यू कलेक्शन इन अ फेयर वे, रेवेन्यू कलेक्शन इन फोर्सफुल और फेयरफुल वे नहीं, यानी डराकर धमकाकर टोल लेने के लिए नहीं, बल्कि तौर तरीके के साथ कानूनों को ध्यान में रखते हुए आपको टोल वसूलना है टोल प्लाजाओं के ऊपर। और अगर ऐसा नहीं होता तो फिर यह आम जनमानस की जिम्मेदारी बनती है कि आप नजदीकी पुलिस थाने में जाकर रिपोर्ट करें।